हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल यशोदीप्स करियर एकेडमी। दोस्तों, हमने डिफरेंशिएशन शुरू किया है जिसमें कंपोजिट फंक्शंस पर आधारित कुछ एग्जांपल्स हम ले रहे हैं। राइट, कंपोजिट फंक्शन माने इसके पहले भी आपको बताया है कि कंपोजिट फंक्शंस जिन बच्चों को आएगा उन बच्चों को डिफरेंशिएशन टॉपिक अच्छे से जम सकता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आगे वाले कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने सामने देके रखा है। सो दिस वन एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 में था। चलो इसको मैं y से डिनोट कर देता हूँ। ये जो दिया हुआ एग्जाम्पल है कौन से फॉर्म में है? सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ f(x) raised to n। फंक्शन का nth पावर है। राइट, सो फंक्शन का अगर nth पावर है तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं? बेसिक फार्मूला तो ऐसा है। सो इसको हम nx raised to n - 1 पावर इन द मल्टीप्लिकेशन रेड्यूस पावर बाय 1 ऐसा कहते हैं। राइट, सो यहां पर भी वही करना है, लेकिन ये जो बेस है बेस का डेरिवेटिव आगे लेना है। इस पर एक आधारित एग्जांपल इसके पहले भी हमने लिया है। सो n f(x) raised to power n - 1 पावर इन द मल्टीप्लिकेशन रेड्यूस पावर बाय 1। पावर मल्टीप्लिकेशन में ले लो, नीचे ले लो और पावर 1 से कम करो इनटू d/dx ऑफ f(x) जिसे हम f' बोलते हैं। राइट, सो f(x) का डेरिवेटिव आगे ले। सो इसको एक आसान तरीका मैंने इसके पहले भी आपको बताया है। अगर y = ब्रैकेट रेज़ टू n आता है तो सीधा सीधा dy/dx क्या लिख देना है आपको? n ब्रैकेट रेज़ टू n - 1 इनटू, हाँ सही सोचा आपने, बताया मैंने कल इसके पहले वाले लेक्चर में, इनटू d/dx ऑफ ब्रैकेट रेज़ टू n है तो उसका डेरिवेटिव क्या लेंगे हम? n ब्रैकेट रेज़ टू n - 1 इनटू d/dx ऑफ ब्रैकेट में जो भी है लिख डालो। ठीक है, सो इसको मैंने y से डिनोट कर दिया। चलो मैं इसे डिफरेंशिएट कर देता हूं। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका d/dx बनेगा d/dx ऑफ y। इधर ब्रैकेट रेज़ टू n ब्रैकेट रेज़ टू n - 1 5 - 1 इनटू d/dx ऑफ ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में जो है लिख दो। ब्रैकेट में है √3x - 5 माइनस 1 √3x - 5। ठीक है, अब ब्रैकेट का डेरिवेटिव आगे लेना है √3x - 5। आर गेटिंग दिस? एकदम इंटरेस्टिंग है, लेकिन एक बार ये जो चेन है डेरिवेटिव की चेन हमारे ध्यान में आनी चाहिए। ठीक है, चेन ऑफ द डेरिवेटिव्स, दैट्स व्हाई वी से दैट इज चेन रूल है ना। सो चलिए इसका तो हम डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं बिकॉज इट इज √f(x) अगेन कंपोजिट फंक्शन। √x होता तो बेसिक फार्मूला हो गया वो, और रूट में अगर x के बदले दूसरा कोई फंक्शन आता है √f(x) तो कंपोजिट फंक्शन बन गया। अगेन दीज आर कंपोजिट फंक्शंस, इनका डेरिवेटिव लेना है तो u - v के फॉर्म में है तो इसका अलग इसका अलग। ठीक है, अब इसका तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड ले सकते हैं। अभी इसके लिए मैं आपको अलग दो तरीके बता देता हूं। ठीक है, 5 इनटू ब्रैकेट √3x - 5 माइनस 1 √3x - 5। ठीक है, रेज़ टू पावर कितना? 4। अब इसका डेरिवेटिव, ठीक है, यहां पर एक ब्रैकेट डाल देता हूं मैं। ठीक है, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट, करेक्ट। सो √f(x) मैं बार बार ये आपको फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं। सो जो भी फॉर्मूले आएंगे कंपोजिट फंक्शंस की, जैसे कि अभी आया था f(x) raised to n, नोट कर लेने का √f(x). अब इसको भी नोट कर लेंगे। 1/2 √f(x) इतना काफी है क्या? नहीं है। ये जो रूट में फंक्शन होता है ना उसका डेरिवेटिव आगे लेना है। ठीक है, ऐसा करना पड़ता है। तो अब देखिए रूट का डेरिवेटिव 1/2 √3x - 5 ये हो गया f(x), तो इसका डेरिवेटिव आगे लेना पड़ेगा ना इनटू d/dx ऑफ 3x - 5। ठीक है, अब आगे, अब मुझे बताइए 1/x के लिए डेरिवेटिव हम क्या लेते हैं? इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे हम। इसका ये जो है ये वाला फंक्शन, इसका डेरिवेटिव हम डायरेक्ट लेंगे। कैसे? 1/x का डेरिवेटिव 1/x के लिए अगर -1/x² होता है
तो 1/f(x) के लिए क्या होना चाहिए, इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 1/f(x) के लिए -1/f(x) का स्क्वायर, इतना काफ़ी है नहीं, fx का डेरिवेटिव आगे इंटू d/dx ऑफ fx। अब इसे भी नोट कर लो, ठीक है, 1/f(x), तो ये है 1/f(x), ठीक है, ये माइनस साइन पहले से ही था वहां पे, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 1/fx, fx क्या है, अभी जैसे यहाँ पर रूट fx आपने जो फॉर्मूला अप्लाई किया, इसमें fx क्या था, रूट fx, म्हणजे रूट में जो फंक्शन था उसको हम fx बोल रहे थे, राइट। यहाँ पर क्या है 1/, जो भी रहेगा नीचे दैट इज fx, मतलब दिस इज fx, रूट ऑफ 3x - 5 इज fx। तो हम इसका डेरिवेटिव ऐसे ले सकते हैं, -1/√3x - 5 होल स्क्वायर इंटू d/dx ऑफ √3x - 5, गेटिंग दिस। ये ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है, हाँ। सो ये हो गया एक तरीका। देखते हैं अभी इसे सिंप्लीफाई करने के बाद मैं अगला दूसरा एक तरीका आपको बताऊंगा। सो 5 इंटू √3x - 5, ठीक है, -1/√3x - 5, ठीक है, रेज़ टू पावर 4 ब्रैकेट में। अब देखिए 3x - 5 का आपको डेरिवेटिव लेना है, 1/2√3x - 5, ठीक है, इनटू 3x - 5 का डेरिवेटिव क्या होता है 3x, x के लिए 1 और 5 के लिए 0, तो वहां पे 3 आना चाहिए, राइट। सो इसका डेरिवेटिव आ गया 3, तो ये आप यहां पर लिखे तो भी चलेगा। या भी माइनस माइनस क्या हो गया अभी प्लस 1/रूट का स्क्वायर, रूट का अगर स्क्वायर कर देंगे तो रूट वाला फंक्शन बाहर आता है कि नहीं, यह रूट में से बाहर आएगा 3x - 5, ठीक है। अगेन जो इसका डेरिवेटिव लिया था ना हमने ये वाला, तो ये डेरिवेटिव यहां पर आ रहा है, तो चलिए मैं इसे रिपीट कर देता हूं। ये जो डेरिवेटिव है ना, तो लिख दो यहां पे 1/2√3x - 5, राइट, रूट का डेरिवेटिव 1/2√3x - 5 इंटू 3x - 5 के लिए 3, है कि नहीं। अब आपका आंसर, फाइनल आंसर ऐसा होगा √3x - 5 माइनस 1/√3x - 5, ठीक है, रेज़ टू पावर 4 ब्रैकेट में क्या आएगा 3/2 अब देखिए 3/2 यहां पर भी 3/2√3x - 5 आप कॉमन ले सकते हैं। चलिए मैं यहां से कॉमन लेता हूं, ठीक है, 3/2√3x - 5, ठीक है, इनटू ब्रैकेट। सो 3/2√3x - 5 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहां पे बचेगा 1 प्लस यहां पे आएगा 1/3x - 5, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसको आप ऐसा भी लिख सकते थे, कैसे, √3x - 5 3x - 5 3x - 5 रेज़ टू 3/2 ऐसे भी लिख सकते थे और ये अलग रख सकते थे, लेकिन यहां से देखने के बाद पता चलता है ये 3 3, ये 2√3x - 5 2√3x - 5, तो मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस दिस। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3x - 5 इधर आ सकता है, राइट, 3x - 5 माइनस प्लस 1, तो कितना आएगा देखिए, इससे इसको मल्टीप्लाई करो 15/2√3x - 5, ठीक है, ये 5 3 15 2√3x - 5 इंटू √3x - 5 माइनस 1/√3x - 5, ठीक है, रेज़ टू पावर 4। अब यहां पे इसे सिंप्लीफाई कर देता हूं साइड में, देखिए अभी ये इधर आ गए 3x - 5 प्लस 1/3x - 5, एलसीएम लिया है इसका, ये इधर आएगा, तो ये हो गया 3x - 4/3x - 5, हो गया नहीं। तो मैं इधर लिख देता हूं 3x - 4/3x - 5। सो ये हो गया एक तरीका, ठीक है, डिफरेंशिएशन करने का एक तरीका हो गया ये, ठीक है। अब दूसरा क्या कर सकते हैं आप, इधर इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये हो गया एक आंसर। टेक्स्ट बुक में जैसा आंसर है बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। एक आधा बार आपने जो अलग तरीके से सोचा है तो एक आधी क्वांटिटी इधर उधर हो सकती है, लेकिन आंसर
जो है आपके स्टेप्स जो है वो बराबर होने चाहिए और आंसर इस उससे कंपैरिजन में जो आपको आपके बुक में दिया है उसके कंपैरिजन में सही होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट 3x माइनस 5 माइनस 3x माइनस 5 रेस टू माइनस 1/2 कर सकते हैं। ये 3x माइनस 5 रेस टू रूट मतलब स्क्वायर रूट मतलब 1/2 बराबर है ना। रूट है तो स्क्वायर रूट है बोल तो 1/2 ही उसका पावर होता है। वो नीचे 1/2 था, ऊपर आके माइनस 1/2 बन गया। अब बताइए इसका 1/2 रूट तो कर सकते हैं, इसके लिए fx रेस टू n करो, हो कि नहीं। अभी देखो रूट के लिए 1/2 रूट 3x माइनस 5 इंटू 3x माइनस 5 का डेरिवेटिव है ना 3, ठीक है। प्लस अभी ये जो माइनस साइन था, ठीक है कोई बात नहीं, ये माइनस साइन था। अब इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, इसके लिए हम अप्लाई करेंगे fx रेस टू पावर n, ये वाला फार्मूला। सो n क्या है -1/2, सो -1/2, ये माइनस साइन पहले था, ये n नीचे आया, 3x माइनस 5 रेस टू -1/2 -1 इंटू f' तो करना पड़ेगा। ये जो fx है इसका डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 5 ये लेना पड़ेगा, है कि नहीं। इंटरेस्टिंग। अब देखिए क्या किया मैंने, इसको fx रेस टू n बना दिया और fx रेस टू n का फार्मूला n fx रेस टू n माइनस 1 d बाई डी एक्स ऑफ fx कर दिया। इसका डेरिवेटिव अब आएगा 3, आपको पता है अभी निकाला है हमने, ठीक है। अब देखिए हाँ, ये तो ब्रैकेट कंटिन्यू हो जाएगा, वैसे ही रहेगा। ये यहाँ पे 3/2 रूट 3x माइनस 5 माइनस माइनस प्लस, अब ये हो गया 1/2, ये 3x माइनस 5 इसका पावर कितना हो गया, 3 माइनस 5 का पावर हो गया -3/2 -1/2 -1 -3/2 अब ये जो नीचे 2, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव कितना दोस्तों 3, बराबर ना। 3x माइनस 5 का डेरिवेटिव 3, इसका पावर -3/2 और ये माइनस माइनस प्लस 1/2, ठीक है, ये 2 आएगा। ये जो 3x माइनस 5 रेस टू 3/2 है वो नीचे आएगा। सो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 5 इंटू 3x माइनस 5, ठीक है, माइनस 1/रूट 3x माइनस 5, ठीक है, रेस टू पावर 4, यहाँ पे 3/2 रूट 3x माइनस 5, ठीक है, प्लस ये 3 वैसे ही रहेगा, ये 2 नीचे वैसे ही रहेगा। ये जो माइनस वाला पावर है उसको नीचे लेके आता हूँ, 3x माइनस 5 रेस टू पावर 3/2। अब आप सोचेंगे सर इसके पहले तो अलग ही था, कुछ तो भी अलग नहीं था, यही था। ये जो 3x में ये जो था कैसे था, देखिए अभी x रूट x का मतलब क्या होता है बताइए, x रेस टू 3/2 होता है कि नहीं। x रूट x रेस टू 1 x रेस टू हाफ x रेस टू 3/2। अब x के बदले क्या करो 3x माइनस 5, देखिए 3x माइनस 5 रूट 3x माइनस 5। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में ऐसा था, वो ये रेस टू 1 है और ये कितना हो गया, ये हो गया रेस टू हाफ, रूट मतलब, तो 3x माइनस 5 रेस टू पावर 1 प्लस 1/2 हो गया कि नहीं 3/2, तो वही है वो, ठीक है। ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं। और तीसरी मेथड तो आप ट्राई करो, कोई बात नहीं, एक एग्जाम्पल में इतना टाइम गंवाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तीसरा जो मेथड है वो थोड़ा सा लेंदी बन सकता है, उससे ये आसान तरीके हैं 2 जो मैंने आपको बताए। अभी तीसरा एक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये इधर आएगा 3x माइनस 5 प्लस -1 अपॉन 3x माइनस 5 रूट में, ठीक है, एलसीएम ले लिया, ये हो गया 3x माइनस 6 अपॉन -5 -1 3x माइनस 6 अपॉन रूट 3x माइनस 5। बस इसे क्या करना है आपको, u बाई वी अप्लाई करना है, cos ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है, ये एक हो गया। अब और एक दूसरा, अब देखिए cos fx, जैसे जैसे आपको कंपोजिट फंक्शंस के एग्जांपल्स आ रहे हैं उसके फॉर्मूले भी तैयार होते जा रहे हैं।
cos x का डेरिवेटिव हमें पता है, बेसिक फार्मूला cos x। सो cos x का डेरिवेटिव वो तो c से शुरू, उसका नाम c से शुरू हो रहा है, उसका डेरिवेटिव निगेटिव होना चाहिए, ये तो अभी पता है, लेकिन इसका डेरिवेटिव ध्यान में रखना चाहिए वो sin x होता है, तो माइनस sin x है, राइट। तो cos fx के लिए क्या होना चाहिए फिर, ये नोट कर लो, कंपोजिट फंक्शन के लिए फार्मूला cos fx का डेरिवेटिव होना चाहिए माइनस sin fx इनटू f डैश x, ऐसा होना चाहिए। कंपोजिट है तो fx का डेरिवेटिव तो आगे आना ही चाहिए। इसके पहले भी हमने sin fx का डेरिवेटिव देखा है कि नहीं, वैसे cos fx और अपना हमेशा का तरीका cos ब्रैकेट का डेरिवेटिव माइनस साइन ब्रैकेट डी बाई डी एक्स। अब ब्रैकेट आप देखिए डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए cos ब्रैकेट, देखो माइनस साइन ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट में जो भी है लिख डालो। cos ऑफ अम का डेरिवेटिव इज माइनस साइन ऑफ अम का, सो डी बाई डी एक्स ऑफ अम का। सो वैसे कुछ भी हो वहां पर, सो उसका डेरिवेटिव आगे लेना है, ये भूलना नहीं। हाँ, सिर्फ cos अम का डेरिवेटिव साइन अम का माइनस साइन अम का बोल के नहीं चलेगा, वो जो अम का है उसका डेरिवेटिव लेना हुआ, वो जो फलाना है, वो दीवाना है, मस्ताना है, जो भी हो, सो उसका आगे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये तो u प्लस वी के फॉर्म में है, राइट, u प्लस वी के, सो इसका अलग डेरिवेटिव, सही सोच रहे हो। अब देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, 2x वाई एक्स रेज टू n। अब कुछ बच्चे इसको ही सोचेंगे ये क्या हो रहा है, ए स्क्वायर, तो उसको भी 2a ले लो, नहीं चलेगा दोस्तों, a इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव, हाँ सही सोचा आपने। सो आपका दिमाग काफी चल रहा है ऐसा लग रहा है अभी, ठीक है। सो योर फाइनल आंसर इज, इट्स सो सिंपल। कितना सिंपल क्वेश्चन था, वेरी सिंपल, वेरी चिल्लर क्वेश्चन। 2x साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वेरी चिल्लर क्वेश्चन, वेरी वेरी चिल्लर। इतना ही था, बस काफी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो ये दिया है अंडर रूट, एक तो यहाँ पे अंडर रूट दिया है e रेज़ टू पावर 3x प्लस 2 प्लस 5, ऐसा कुछ तो भी दिया है, ठीक है। चलिए अब अगर रूट दिया है तो ओरिजिनल फंक्शन क्या होगा, ओरिजिनल फंक्शन रूट एफ एक्स होगा, ध्यान में रहे, रूट एफ एक्स। अब रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे अप्लाई करना है, रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव अप्लाई करना है, तो रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, ये एफ एक्स जो भी है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है। यहाँ पर मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ, ठीक है, रूट अंडर रूट ब्रैकेट, डेरिवेटिव वाली 1/2 रूट ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ दैट ब्रैकेट, ब्रैकेट में जो भी है लिख दो। ब्रैकेट में है e रेज़ टू 3x प्लस 2 प्लस 5, तो इधर भी आएगा e रेज़ टू 3x प्लस 2 प्लस 5, ठीक है, ऐसे आएगा, ठीक है। अब आगे यहां पर तो u प्लस भी हो रहा है, u प्लस वी में e रेज़ टू एफ एक्स आ गया दोस्तों। हाँ, तो देखिए 1/, ये तो वैसे ही रहेगा अभी, 2 रूट e रेज़ टू 3x प्लस 2, राइट, प्लस 5, ये रूट में था, इनटू इसका डेरिवेटिव लेना है, e रेज़ टू x के लिए डेरिवेटिव क्या होता है कि नहीं, सबसे आलसी और सबसे सुस्त प्राणी e रेज़ टू x, ना हिलता है ना डुलता है, कुछ उस पर असर नहीं पड़ता, लेकिन कहाँ पर, बेसिक फार्मूले में, वो तो वैसे ही रहता है। लेकिन जब कंपोजिट फंक्शन है उसके सर पर अगर x के बदले कुछ भी आया तो थोड़ा सा बदलाव होता है। e रेज़ टू एफ एक्स के लिए, e रेज़ टू एफ एक्स, प्लीज नोट दिस फार्मूला, इसका डी बाई डी एक्स क्या होता है, e रेज़ टू एफ एक्स इंटू
ये तो एज इट इज है, लेकिन एफ डैश एक्स मतलब पावर का डेरिवेटिव आपको लेना है। ई रेस टू 3x प्लस 2 एज इट इज, सो डी बाय डी एक्स ऑफ 3x प्लस 2 प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ y, ठीक आहे। तर पुढं काय येईल सांगा बरं, अरे मित्रांनो सांगा लवकर पुढं काय येईल। ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5 इंटू, ये यहां पे आएगा, देखिए ई रेस टू 3x प्लस 2 इंटू 3x प्लस 2 के लिए डेरिवेटिव आएगा 3, देखिए इसके लिए 3 प्लस 0, ये 2 के लिए, 2 क्या है, 2 इज अ कांस्टेंट, तो 3x के लिए, x के लिए 1, राइट, 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इज अ कांस्टेंट। आप बोलेंगे 3 भी कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट है लेकिन वो वेरिएबल के साथ आया है तो वो 0 नहीं होगा। सो अकेला मिल गया तो उसे मार डालना है, बराबर है, मार डालो उसको, कर दिया 0, कर दिया। अब ये भी मार डालो, इसे भी मार डालो, ये कांस्टेंट है, ठीक है, खेल खत्म। अभी ये हो गया 3 इंटू ई रेस टू 3x प्लस 2, यहाँ पे इंटू साइन है तो मैं इसको ऐसे एक साथ लिख सकता हूं, 3 इंटू ई रेस टू 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 रूट, ये जो भी है एज इट इज लिख दो, ठीक है, प्लस 5। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है, ऐसे हो सकता है। उसके बाद एक एग्जांपल और ले लेता हूं, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स है, मजा आ रहा है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, कल्याण हो जाएगा आपका। log of tan x by 2 is the next example. log of tan x by 2, ठीक है। अब log के सामने मैं ब्रैकेट डाल रहा हूं यहां पे, ठीक है, कैन आई रब दिस, इसका आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो आपको बाद में समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। और अगर समझ में नहीं आए तो फिर से वीडियोस देखने का, फिर से सुनने का, फिर से एग्जांपल्स करने का, ठीक है। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं ये लॉग वाले एग्जांपल की ओर, ठीक है। अब देखिए लॉग ऑफ, देखिए लॉग के सामने लॉग एक्स का डेरिवेटिव बेसिक फॉर्मूले में होता है 1/x, ठीक है। लेकिन अगर log ऑफ fx आ गया, मतलब कंपोजिट फंक्शन आ गया, तो log fx इसका डेरिवेटिव कुछ अलग होता है दोस्तों। 1/fx लिख के कुछ फायदा नहीं, इतना काफी नहीं है। ये 1/fx तो लिख दो, लेकिन fx का डेरिवेटिव भी आगे लेना पड़ता है। प्लीज नोट दिस फॉर्मूला फॉर log fx कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। अब देखिए इसका डेरिवेटिव लेना है, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू लॉग के सामने जो भी है उसे ब्रैकेट डाल दो। जब आप ब्रैकेट डालेंगे ना, ओरिजिनल फंक्शन बाजू में रखो और आगे जो भी आएगा उसे ब्रैकेट डाल। सो लॉग ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या है, देखिए 1/ब्रैकेट डी बाय डी एक्स ऑफ ब्रैकेट, चलिए 1/ब्रैकेट इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ दैट ब्रैकेट, राइट। ब्रैकेट में जो भी है लिख दो, मैं x/2 की बात नहीं कर रहा हूं, log के बाद, जस्ट आफ्टर log के बाद में आने वाला, एग्जैक्टली आफ्टर log आने वाला फंक्शन है tan ऑफ x/2। तो log ब्रैकेट इज 1/tan x/2 इंटू tan x/2 का डेरिवेटिव। अब इसके बाद ये तो वैसे ही रहेगा, इसमें कुछ बदलाव नहीं, अब ये ऐसे रहेगा। अब डी बाई डी एक्स यहां पर लिखा है, मतलब इसका लेना है, तो ये कौन सा फंक्शन है, ओरिजिनल फंक्शन कौन सा है। x/2 के बारे में अब मत सोचो, tan है, ओरिजिनल फंक्शन इज tan, तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है, दूसरा कंपोजिट फंक्शन का और एक फॉर्मूला tan fx के लिए। अब देखिए एक तो tan x का डेरिवेटिव sec² x होता है, तो tan fx के लिए sec² ऑफ fx तो लेना है, साथ ही साथ f' x लिखना पड़ता है, fx का डेरिवेटिव लेना पड़ता है।
tan एफ एक्स मतलब x/2, तो आपका डेरिवेटिव sec स्क्वायर ऑफ x/2 इंटू d/dx ऑफ x/2। अगर समझ में आ रहा है ना दोस्तों? सो tan एफ एक्स का डेरिवेटिव sec स्क्वायर ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। एफ एक्स कौन सा है? d/dx ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स क्या है? x/2 है। तो चलिए फिर ये हो गया sec स्क्वायर x/2, ठीक है, अपॉन tan x/2, ठीक है, इनटू अब x/2 के लिए डेरिवेटिव निकालना है। कुछ बच्चे बोलेंगे चलो u बाय भी करेंगे। इतना दूर की सोचने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पर वेरिएबल सिर्फ ऊपर है, नीचे वेरिएबल नहीं है, नीचे कांस्टेंट है। तो नीचे 2 वैसे ही रखो, नीचे वाला 2 वैसे ही रखो, और ऊपर वाले x का डेरिवेटिव लेना है। ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1, ऊपर वाला 1 ही होता है। वैसे तो हमारे पास 37 करोड़ है, लेकिन ऊपर वाला 1 ही होता है। सो x का डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लिया, 1 हो गया, अपॉन 2 वैसे ही रखो। सो दिस इज योर आंसर। अब और एक बात आपको बताना चाहता हूं यहां पर, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या हो सकता है। देखिए, अगर आपने यहां तक एग्जाम्पल किया है तो आपको जम रहा है, बराबर है। सो यू आर डूइंग समथिंग, कुछ तो आपके दिमाग में आ रहा है। यहां तक भी किया तो भी काफी है, मतलब आपको कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव समझ में आ रहा है। इसे आगे क्या कर सकते हैं आप? हो सकता है अपने टेक्स्ट बुक में अलग कोई आंसर हो, कोई साइन के फॉर्म में, सेक के फॉर्म में, कुछ भी हो दिया हो, तो एक काम करने का, इसे साइन कॉस में लेके जाता हूं। और अब इसे मैं ऐसे भी कर सकता हूं, dy/dx इज इक्वल टू, अब देखिए इसे लिखता हूं मैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x/2, ठीक है। कॉस मतलब 1/cos मतलब सेक, तो सेक स्क्वायर विल बी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। टैन क्या होता है? नीचे है वो टैन, नीचे। टैन इज साइन अपॉन कॉस, साइन x/2 अपॉन कॉस x/2, बराबर है कि नहीं? और ये जो 2 था, मैं 2 यहां पे लगा देता हूं, ठीक है। ये 2 था ना नीचे, वैसे ही रख दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए 1 अपॉन क्या बचेगा दोस्तों? अब देखिए 2, ये कॉस इस यहाँ पे इसके साथ चला गया, 2 cos x/2 sin x/2। तो इसका थोड़ा सा सीक्वेंस से लिखता हूं मैं, 2 sin x/2 cos x/2, है कि नहीं? इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए 1 अपॉन, ये फार्मूला आपको पता है, 2 sin θ/2 cos θ/2। ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला पता है? इट बिकम्स sin थीटा। साइन थीटा को हाफ एंगल में आप लिख सकते हैं 2 sin θ/2 cos θ/2। अगर 2 sin थीटा के बदले x आ गया, 2 sin x/2 cos x/2 विल बी sin x। sin x को हम हाफ एंगल में ऐसा लिख सकते हैं। या तो आपका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आपका आंसर ये भी हो सकता है, या फिर 1 अपॉन साइन कोसेक x, है कि नहीं? इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। दोस्तों, डिफरेंशिएशन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का भी नॉलेज होना ज़रूरी है। ये जो फार्मूले है, बेसिक फार्मूले से लेके आगे तैयार होने वाले कंपोजिट फंक्शंस के फार्मूले, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। सो आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों, आज यहीं पर रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद, वंदे मातरम।